कहते हैं कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है और ये बात एक वक्त में एक उस खूंखार गैंगस्टर्स पर फिट बैठती है जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने यूं तो पूरी ताकत लगाई हुई थी, लेकिन अक्सर वो शातिर पुलिस को गच्चा दे जाता था। लेकिन केवल एक फोन कॉल के जरिए ये शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया और इस गैंगस्टर्स ने यह फोन कॉल किसी और को नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड को किया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि पुलिस एजेंसियां उसकी बातों को सुन रही है और फिर पुलिस ने इस माफिया का कर दिया खेल खत्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। केस डायरी में आज जिस खूंखार गैंगस्टर पर चर्चा करेंगे उसकी कहानी शुरू होती है 90 के दशक में और जिसे जाना जाता था गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से। माफिया के रूप में शुक्ला का नाम कुछ इस कदर चर्चाओं में रहा था कि उसके खौफ से उत्तर प्रदेश का सियासी गलियारा भी कांपता था। और आपकी जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि इस खूंखार गैंगस्टर्स ने उस दौर के मुख्यमंत्री तक की सुपारी ले ली थी। तो चलिए आज के इस केस डायरी में विस्तार से बात करते हैं कि आखिर यूपी के अपराध जगत में 90 के दशक में कैसे श्री प्रकाश शुक्ला सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया था। दरअसल गोरखपुर के एक साधारण स्कूल शिक्षक के घर जन्मा यह युवक कभी कलम की ताकत से भविष्य लिखने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी तकदीर और शुक्ला की सोच उसे तकदीर के उस मुहाने पर ले गई जो अपराध के दलदल से जुड़ा था और जहां होते थे तो केवल हथियार। कुश्ती और पहलवानी के शौक ने उसे दबंगई की और मोड़ा और गलत संगत ने उसे अपराध का रास्ता दिखा दिया। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला ने अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम महज 18 साल की उम्र में रखा था। बताया जाता है कि अपनी बहन के साथ हुई बदतमीजी का बदला लेने के लिए उसने गोरखपुर में एक युवक की हत्या कर दी, लेकिन इस गुनाह ने उसके अंदर के अपराधी को जगा दिया और फिर इसके बाद हत्या, अपहरण, रंगदारी और सुपारी किलिंग का एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि देखते ही देखते वो यूपी अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। और उस वक्त सबसे बड़ी बात ये रही कि उस दौर की बाहुबली राजनीति ने भी उसे खूब खाद और पानी दिया, यानी अंदरूनी तौर पर उसका पूरा साथ दिया। आपको बता दें कि यूपी का सबसे खतरनाक और बेरहम गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला 90 के दशक का वो अपराधी था जो उसके खौफ और काम के बीच आने वाले किसी भी शख्स को मार डालने में ना वो कुछ सोचता था और ना ही जरा भी देरी करता था। पुलिस के लिए चुनौती बने इस गैंगस्टर ने 25 साल की उम्र में ही बड़े बड़े उद्योगपतियों, अपराधियों और पुलिस वालों के अंदर दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। व्यापारियों से उगाही, हत्या, अपहरण और डकैती ही उसका पेशा बन चुका था। जाहिर है शुक्ला की इन वारदातों की वजह से सरकार और पुलिस भी परेशान तो थी ही, लेकिन कहा यह भी जाता है कि अंदरूनी तौर पर उसे कुछ सियासतदानों का बर्दाश्त भी मिला हुआ था। और जब पीठ पर किसी का हाथ हो तो फिर ऐसे गैंगस्टर कहाँ रुकने वाले होते हैं। और ऐसा ही था श्री प्रकाश शुक्ला के साथ। बताया जाता है कि बहन के साथ छेड़छाड़ के मामले में जो पहला गुनाह शुक्ला ने किया था और छेड़छाड़ करने वाले जिस शख्स को बीच बाजार में उसने गोली से उड़ाया था, उसके बाद यानी कि इस घटना के बाद वो बैंकॉक फरार हो गया। जाहिर था कि वो अब गुनाह के दलदल में पांव रख चुका था। आखिर बैंकॉक से लौटने के बाद श्री प्रकाश बिहार के मोकामा के चर्चित गुंडे और कभी निर्दलीय विधायक चुने जाने वाले सूरजभान सिंह की गैंग में शामिल हो गए। करीब 22 साल की उम्र में गैंगस्टर शुक्ला ने रेलवे के ठेके में एंट्री मार दी और उसे बिहार के माफिया सूरजभान दादा का भी बैक सपोर्ट मिला। श्री प्रकाश और माफिया सूरजभान की जोड़ी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य को बहुत चोट पहुंचाई। वो राजनेताओं और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए। जाहिर है उधर पुलिस पर भी शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ने लगा। हर रोज मीडिया में माफिया श्री प्रकाश का नाम छपने लगा।
बिहार और यूपी दोनों ही राज्यों में छोटे बदमाशों से हत्या, रंगदारी, कमीशन खोरी जैसे काम कराकर माफिया श्री प्रकाश शुक्ला यूपी के साथ साथ बिहार का भी सबसे खतरनाक व बेरहम अपराधी बन गया। अब जब यूपी बिहार में शुक्ला का खौफ छाने लगा और चारों तरफ उसके नाम के चर्चे होने लगे, तो उसकी इच्छाओं का पिटारा भी खुलने लगा था। और इसी दौरान साल 1997 में लखनऊ में विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही की दिन दहाड़े हत्या और फिर बिहार के कद्दावर मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या ने शुक्ला को देश का मोस्ट वांटेड बना दिया। लेकिन शुक्ला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस गैंगस्टर्स की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई थी कि उसने पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी तक ले ली थी। दरअसल इसका इनपुट इंटेलिजेंस को मिला था। अब यह खबर जाहिर है, यूपी पुलिस के लिए नींद उड़ाने वाली थी। जैसे ही इसकी भनक तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह को लगी, तो उन्होंने माफिया शुक्ला के मंसूबों और अस्तित्व को खत्म करने के लिए एसटीएफ का गठन करके निर्देश दिया कि वह दुर्दांत अपराधियों से प्रदेश को मुक्त कराए। आपको बता दें कि बेरहम और कुख्यात माफिया शुक्ला ने सिर्फ 25 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया में बादशाहत हासिल कर ली थी। उसने करीब 20 से ज्यादा मर्डर किए थे, सीएम की सुपारी ली और उसकी वजह से ही एसटीएफ का गठन हुआ। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि 90 के दशक का सबसे चर्चित बदमाश होने की वजह से उसके जीवन की कहानी को फिल्मी पर्दे पर भी उतारा जा चुका है। और आइए अब आपको गैंगस्टर शुक्ला के एक दूसरे चेहरे से भी रूबरू कराते हैं। दरअसल जिस डॉन को पुलिस सालों तक नहीं पकड़ सकी, उसकी मौत की वजह उसका इश्क बना। अब वो कैसे, यह भी आपको बता देते हैं। अब जराइम की दुनिया में नाम और पैसा कमाने के साथ श्री प्रकाश अय्याशी और विलासिता भरी जिंदगी का शौकीन हो चुका था। और इसी बीच उसकी जिंदगी में उसकी केस डायरी के साथ साथ मोहब्बत की डायरी लिखी जानी भी शुरू हो गई, क्योंकि इसी दौरान उसकी जिंदगी में गाजियाबाद की एक युवती की एंट्री होती है। अपराध की दुनिया में पत्थर दिल माने जाने वाला शुक्ला पहली बार किसी के प्यार की गिरफ्त में आया। दरअसल उस दौर में मोबाइल फोन नया नया आया था। उसने अपनी प्रेमिका को महंगा मोबाइल दिलाया ताकि वो हर पल उसके संपर्क में रह सके। लेकिन यही मोबाइल फोन आखिरकार उसकी मौत का जरिया बन गया। हुआ यूं कि शुक्ला की जो गर्लफ्रेंड थी वो दिल्ली में रहती थी। श्री प्रकाश उससे बात करता था। एसटीएफ को इस बात की जानकारी हो गई थी और पुलिस ने उसका और उसके गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर जो था सर्विलांस पर ले लिया था। हालांकि इस बात की जानकारी श्री प्रकाश को हो गई थी, लेकिन फिर भी इश्क में पड़ा गैंगस्टर खतरे को भूलकर अपनी प्रेमिका से बात करने के चक्कर में पीसीओ पर घंटों गुजारता था। अब यूपी पुलिस ने पहली बार मोबाइल सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड शुक्ला के सिम कार्ड की ही निकाली। दरअसल 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज ने पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को चुनकर स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ तैयार की थी। और इस फोर्स का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। उधर एसटीएफ ने फोन से जानकारी निकालकर एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया था। हालांकि एसटीएफ के पास शुक्ला की ना तो कोई ताजा तस्वीर थी और ना ही उसका ठिकाना पता था। वो लगातार सिम कार्ड बदलता था। अब पुलिस ने उसकी एकमात्र कमजोरी यानी उसकी गर्लफ्रेंड के फोन को सर्विलांस पर ले लिया। और इसी बीच 22 सितंबर 1998 को पुलिस को खबर मिली कि शुक्ला नोएडा के एक पीसीओ से अपनी प्रेमिका को फोन कर रहा है और उससे मिलने गाजियाबाद जाने वाला है। जाहिर है जानकारी पुलिस के लिए एक बड़े अचीवमेंट से कम ना थी। एसटीएफ ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित प्रहलादगढ़ इलाके में घेराबंदी की और इसी बीच जैसे ही शुक्ला की नीली कार वहां पहुंची, पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। शुक्ला और उसके साथियों अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और भरत नेपाली ने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ की गोलियों ने श्री प्रकाश शुक्ला का सीना छलनी कर दिया। वो डॉन जिससे पूरी सरकार डरती थी, अपनी प्रेमिका से आखिरी बार मिल भी ना सका। साल 1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को गैंगस्टर दिन दहाड़े मौत की घाट उतारने वाले 13 जून 1998 को पटना के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को
उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोली मारकर हत्या करने वाले और इस घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल कर सनसनी फैलाने वाले गैंगस्टर का अंत ऐसा होगा, शायद उसने खुद ने भी नहीं सोचा होगा। जिस माफिया के आतंक से बड़े बड़े गुंडे अंडरग्राउंड हो जाते थे, वो गैंगस्टर एक फोन कॉल और अपनी प्रेमिका से मिलने की बेताबी के कारण पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। एक ऐसा अपराधी जिसे ना कानून का डर था ना मौत का, वे अपनी कमजोरी के हाथों हार गया और इसी के साथ ही एक लंबे खूनी खेल के आतंक का अंत हो गया। तो आज के केस डायरी में इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।